चलिए बात करते हैं आज शेयर मार्केट की पावर का। बात की जाए लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड के बारे में। यदि किसी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता 27,000 रुपये आज से 20 साल पहले, तो वो आज की डेट में बन जाता 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर का अमाउंट। जी हाँ, 1 करोड़। तो हम बात कर रहे हैं लोटस चॉकलेट कंपनी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो 1989 में बनी थी और जो चॉकलेट बनाती है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि कभी 3 रुपए का शेयर आज की डेट में बन जाएगा 1,300 रुपए का शेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 1,299 रुपीज़ का है। बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न के मामले से, तो हम देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 150% का रिटर्न। यानी कि बीएससी में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 महीने पहले 534 रुपीज़ और आज की डेट में आप देख सकते हैं 1,292 रुपीज़ का शेयर है। बात की जाए 1 साल के रिटर्न के बारे में, तो यहाँ तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को खुश कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 371% का अच्छा खासा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था बीएससी में 273 रुपीज़ और आप भी देख सकते हैं कि आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,292 रुपीज़। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बात की जाए 3 साल के रिटर्न के बारे में, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया 3 साल में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने दिया 1,278% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 90 रुपये था। तो जिसने भी 90 में इन्वेस्ट किया और अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदी, तो उसको इस कंपनी ने माला माल कर दिया। बात की जाए 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखा जा सकता है कि 9,156% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले सिर्फ 14 रुपये का शेयर, 14 रुपये का शेयर आज बन गया 1,292 रुपीज़ का शेयर। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न के बारे में, तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया और बम्पर रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 27,690% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 2000 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये के आसपास का। और यदि किसी ने 3 रुपये के हिसाब से 9,000 शेयर खरीदे होते इस कंपनी के, यानी कि 27,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज की डेट में वो बन जाता 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर। शेयर मार्केट में दो ही चीज़ मैटर करती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी कि आपने किसी कंपनी कितने शेयर खरीदे हैं। 1-2 शेयर से यहाँ काम नहीं चलता। यदि आपने 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर खरीदे होते हैं, तभी आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। कंपनी डिविडेंड देगी तो वहाँ भी प्रॉफिट होगा, यदि कंपनी बोनस शेयर देती है तो वहाँ भी प्रॉफिट होगा, और यदि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो वहाँ भी प्रॉफिट होगा। तो नीचे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले से। फंडामेंटल्स में तो हम देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स है, मार्केट कैप कंपनी का है 1,659 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 30.52। एक पीबी रेशियो स्टॉक मार्केट में अच्छा कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो देखा जा सकता है कि कंपनी का इंडस्ट्री पी है 59.59। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। बात की जाए इस कंपनी के डेप्थ टू इक्विटी की, तो ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज 1% से कम है, और कंपनी का बुक वैल्यू है 42.34 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मामले में, तो देखा जा सकता है कि इस चॉकलेट कंपनी का सितंबर 24 में रेवेन्यू रहा 128 करोड़, जबकि जून में था 141 करोड़। तो देखा जा सकता है कि रेवेन्यू के मामले में गिरावट आई है सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट के मामले में, तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 5.24 करोड़, जबकि जून में था 6.86 करोड़। यानी कि यहाँ भी प्रॉफिट के मामले में भी जून की तुलना में कंपनी ने सितंबर में गिरावट दर्ज की। बात की कंपनी के नेट वॉर्थ के मामले से, तो देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा खासा जंप लगाया नेट वॉर्थ के मामले में और जनरेट किया 36.83 करोड़, और कंपनी में 23 में था सिर्फ 0.86 करोड़। यानी कि अच्छा खासा नेट वॉर्थ इस चॉकलेट कंपनी ने जनरेट किया 24 में। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले से, तो देखा जा सकता है कि सितंबर क्वार्टर में आप भी देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग, यानी कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग इस कंपनी में ज़बरदस्त लगी हुई है।
यानी कि कंपनी के ओनर्स ने अपना पैसा इस कंपनी में लगाए रखा है और अपनी कंपनी में विश्वास बना के रखा है, और परसेंटेज है उसका 72.07%। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग की होल्डिंग भी इस कंपनी में बरकरार है और उसका परसेंटेज है 27.83, और FII की होल्डिंग ना के बराबर है जिसका परसेंटेज है 0.09%। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है और इस कंपनी का इस साल का शेयर प्राइस, हाईएस्ट शेयर प्राइस था 2608 रुपीज़ और लो शेयर प्राइस था 273.90 रुपीज़, और इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। तो ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। जिस भी इन्वेस्टर ने, शेयर होल्डर ने, निवेशक ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया उसे निकाला नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो नेट वर्थ बहुत ही अच्छा था, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है और रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ है। देख सकते हैं हम, रेवेन्यू भी कम हुआ है क्वार्टरली। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप ठीक ठाक है, कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है और फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। और बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस 1292 रुपीज़ का है। कभी 3 रुपये का शेयर था, आज इतना बड़ा हो गया। 5 साल में रिटर्न में इस कंपनी ने 9000% से ऊपर का रिटर्न दिया। 3 साल में कंपनी ने 1200% के ऊपर का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 371% का रिटर्न दिया। 6 महीने में 150% का रिटर्न दिया। 3 महीने में यहाँ गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी कि 6 महीने में इस कंपनी ने 150% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी रिटर्न दे रही है और स्टॉक मार्केट में तभी बेनिफिट होगा किसी भी शेयर होल्डर्स को यदि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करे लॉन्ग टर्म के लिए और अच्छे नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदे शेयर्स की, तो ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। किसी ने भी इसमें 3 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वो हो जाता है 1 करोड़ रुपए। तो आप भी देख सकते हैं ये कितनी अच्छी कंपनी है। और फिर भी इन्वेस्ट करने से पहला अपनी एनालाइज जरूर कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जरूर लीजिए।